बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जी वीवर्स, तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये पिशावर की बहुत ही मशहूर रेसिपी है जिसे बहुत पसंद किया जाता है और अब पंजाब में भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो इसका नाम है दम पुख्त। जी, तो आज मैं लेकर आई हूँ दम पुख्त की रेसिपी और जिसे आप बहुत ही पसंद करेंगे और इसे बहुत शौक से खाया जाता है और इसे बहुत ही कम वक्त में बनाया जाता है। ये बहुत लाइट सी होती है, इसमें ज़्यादा मिसाले यूज़ नहीं किए जाते। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या यूज़ करना है। तो मैंने लिया है 1 kg गोश्त। तो वीवर्स, इसमें कोई सा भी गोश्त आप यूज़ कर सकते हैं और वैसे तो दुम्बे का गोश्त बेहतरीन है इसके लिए क्योंकि उसके साथ चर्बी भी होती है। तो इसके लिए, लेकिन मैंने इसके लिए यूज़ किया है बकरे का गोश्त। तो इसके साथ ये देखें, मैंने चर्बी भी ली है इसमें क्योंकि ये चर्बी में ही पकता है। तो चर्बी वाली बोटी भी मैंने इसके साथ यूज़ की है। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद छोटे छोटे प्याज। और इसके अलावा मैंने 2 बड़े आलू लिए, उनको दरमियान से कट कर लिया है। और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। और इसमें जाएगा लहसुन। ऐसे ही इनको अच्छी तरह मैंने सारी चीज़ों को वॉश कर लिया और हम इनको ऐसे ही इसमें रखेंगे। और 3 से 4 अदद नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनाया जाएगा। हमारे घर में तो इसको बहुत पसंद किया जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह हम इसको बनाएंगे। और व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूं कि दम का मतलब होता है हल्की आंच पे और पुख्त का मतलब होता है पकाना। यानी दम पुख्त, बिल्कुल दम में हल्की आंच पे पकाना। और जो लोग इसमें, कुछ लोग इसमें सब्जियों का यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसमें टमाटर का यूज़ करते हैं। तो इस रेसिपी में टमाटर और सब्जियों का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें खालिस बस ये आलू, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च और नमक का यूज़ किया जाता है। तो वीवर्स, नमक जो है, मैंने गोश्त को पहले 1 चम्मच जो है वो अच्छी तरह से मिक्स इसमें कर दिया है। तो आप भी पहले यानी बोटियों में अच्छी तरह से नमक जो है वो मिक्स कर लें और बाद में हस्बे ज़रूरत आप इसके ऊपर मज़ीद नमक जो है वो डाल सकते हैं। जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी वीवर्स, तो मैंने ये कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को हम ऑन करते हैं। जी, तो सबसे पहले इसमें मैं ये जो चड्डी वाली बोटियां हैं इनको नीचे रखूंगी, ये इस तरह से। इसमें ऑयल और घी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये चर्बी जो है इसको पकाएगी और इसमें इसकी स्टीम में चर्बी का भी फ्लेवर आएगा, आलू का भी, प्याज का भी और लहसुन का भी, इन सारी चीज़ों का फ्लेवर इसमें आएगा। जी, तो सबसे पहले हमने इस तरह से चर्बी को इसमें रख दिया। अब हम रखेंगे साइड पे आलू इस तरह से। अब हम इसमें ऐसे ही प्याज अच्छी तरह धो के रख देंगे और लहसुन को भी अच्छी तरह मैंने धो लिया है, ये भी ऐसे ही इसमें रख देंगे। और अब हम बाकी जो गोश्त है, बोटियां वगैरह, वो अब इसमें हम रखेंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब हम इस पे ऐसे ही, इसको हमने सब्ज़ मिर्च को काटना नहीं है, ऐसे ही हमने इसके ऊपर रख देनी है इस तरह से। और एंड पे जो मैंने नींबू का रस निकाला था, इसको हम इसके ऊपर सारा इस तरह से फैला देंगे। ये मैंने अब नींबू का रस अच्छी तरह से इसमें ऐड कर दिया। जी भी बस, तो ये देखें, इस तरह हमने गूंधा हुआ आटा लेना है और इससे इसको कढ़ाई के ऊपर अच्छी तरह से लेप कर देना है ताकि हम इसको
एयर टाइटनर अच्छी तरह बना सकें, यानी इसमें बिल्कुल जो है ना हवा इसमें ऐड ना हो। ये देखें, इस तरह मैंने किनारों पे जो है वो आटे को अच्छी तरह से लगा दिया है। इसी तरह हम दूसरे किनारे पे लगा लेंगे। जी व्यूअर्स, इस तरह आपने सारी कढ़ाई पे आटे को जो है वो अच्छी तरह लगा लेना है। इस तरह से हमने अच्छी तरह आटे को लगा लिया और अब हम इसको ये देखें अच्छी तरह से ढक देंगे इसके साथ, ताकि ये आटा जो है हमारा अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि इसमें प्याज का पानी भी होगा और गोश्त का पानी भी होगा, आलू का पानी होगा, तो ये उसी पानी में जो है खुद से पक जाएगा। अब हमने इसके साथ आटे के साथ अच्छी तरह इसको कर दिया बंद, ताकि बिल्कुल इसके अंदर किसी थोड़ी सी भी जो है वो हवा ऐड ना हो सके। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे कि हम दम पे लगाते हैं, इतनी हल्की आंच पे, और इसको हम इस पे 2 घंटे के लिए पकाएंगे। तो 2 घंटे के बाद हम देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका होगा। तो वीवर्स, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। जी वीवर्स, वेलकम बैक आफ्टर 2 आवर्स। जी तो अब देखते हैं हमारा दम पुख जो है वो रेडी हो चुका है। जी तो इसका मैं खोलूंगी। जी ये देखें वीवर्स, हमारा कितना अच्छा दम पुख्त तैयार हो चुका है। और ये देखें, इसमें हर चीज़ आलू प्याज सब कुछ अच्छी तरह से गल के मिक्स हो चुका है। मैं आपको इसको डिश आउट करके अच्छी तरह से दिखाती हूँ। जी वीवर्स, तो ये देखें हमारा दम पुख्त बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, और इसमें हमारे आलू ये देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं, और जो देखें ये बोटी अच्छी तरह से हर चीज़ इसमें गल चुकी है और बहुत ही मज़े की लुक है। और ये देखें, मैंने इसकी अलहदा से यखनी निकाल के आपको दिखाई है कि इसकी कितनी मज़े की यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो मुझे नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।